आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? आप भी पलट कर गाली देते हैं। जरा विचार करो कि दक्ष ने गालियां दी शंकर जी को, यदि शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती दक्ष को, तो फिर शंकर जी में और दक्ष में अंतर क्या रह जाता? इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है तो वो उसका परिचय है, अब आप उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो आपका परिचय होगा। हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया वही व्यवहार हम आपके साथ करें। बोलो हाँ। कुत्ता हमें देखकर भौंकता है, तो क्या हम भी अब कुत्ते को देख के भौंके? तूने हमें देखकर भौंका, क्यों? कुत्ता जब आपको देखकर भौंकता है, आप में से कितनों को कुत्ते ने देखकर भौंका है कभी ना कभी? मैया काय में हाथ उठा रही हो? क्या पूछा हमने? आपको देख के भौंका है? कभी भौंका ना? क्यों भौंकता है अच्छा कुत्ता आपको देखकर? अच्छा ये बताओ फिर आपने क्या किया कुत्ते के साथ? हाँ, भाग गए आप? आपने भी नहीं भौंका उसको देख के भाव भाव? नहीं। जब कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते को रिप्लाई देते हैं? उत्तर दो, हाँ या ना? अरे कुत्ता का स्वभाव है भौंकना, हम थोड़ी उसकी तरह भौंकेंगे। ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, आप पर बेवजह क्रोध करते हैं, तो उनका स्वभाव वैसा है, आप अपना स्वभाव उनकी तरह क्यों बना रहे हैं? वो उनका स्वभाव है, वो उनका परिचय है। कुत्ते का परिचय है भौंकना, तुम्हारा परिचय है शांत रहना। अपने रास्ते चलो, भौंकता है भौंकता रहे। ऐसे कोई भी आपको गालियां दे तो समझ लो ये कुत्ता है। अब कहां तुम कुत्तों के मुंह लगोगे? हमारे यहां कहावत भी तो है ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के मुंह क्या मतलब हुआ? कुत्तों के मुंह क्या लगे? अभी भौंक रहे हैं, भौंकने दो। आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम क्या दें आपको ना? आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम भी आपको गालियां देने लग जाएं, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए आपका संस्कार है जो आप कर रहे हैं, हमारा संस्कार है जो हम कर रहे हैं। आपकी तरह हम, अच्छा दुनिया आपको गालियां क्यों देती है? अच्छा बताओ, उत्तर दो। लोग आपको गालियां क्यों देते हैं? इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि आपको वो गुस्सा दिलाएं और आप गुस्से में आ जाएं। सामने वाला आपको गुस्सा दिलाना चाहता, उकसा रहा है। क्या कर रहा है वो? आपको उकसा रहा है, आपके अंदर के शैतान को जगा रहा है। इसलिए किसी दूसरे के उंगली करने से आपके अंदर राम भी है और रावण भी है। रावण को सोया रहने दो, राम को जगा के रखो। अपने अंदर के शैतान को जगाओगे तो आपका नाश हो जाएगा। ये जो क्रोध है ना बेवजह का, ये क्रोध नाश कराता है। बेवजह का क्रोध करना चाहिए वहां जहां आवश्यकता है। जैसे भीष्म पितामह को दुशासन पर क्रोध करना चाहिए था जब द्रौपदी के वो कपड़े उतार रहा था, नहीं किया, बाणों की सैया मिली। मैं आपसे कहता हूं क्रोध करो वहां जहां आवश्यकता है, पर बेवजह क्रोध कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो कि हमें कहां क्रोध करना है और कहां। कोई हमें गुस्सा दिलाएगा और हमें गुस्सा आ जाएगा ना। लोग आपको उकसाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप गुस्से में कुछ गलत करें और वो उसका फायदा उठाएं। हाँ या ना? क्योंकि आप जब भी गुस्से में करते हैं जो काम, वो गलत होता है। गुस्से में कोई भी कार्य सही नहीं होता। हाँ या ना?
ना तो गुस्से में कार्य सही होता, ना तो गुस्से में शब्द सही होते। शब्द भी गलत निकलते हैं और कार्य भी गलत होता। इसलिए कोई आपको लाख गाली दे तो आप उनकी गालियों के चक्कर में ना हो, तुम देते रहो भाई, ये तुम्हारा स्वभाव है। हम कहां पागलों के चक्कर में लगे। रोज कुछ पागल आके गालियां देते हैं, हम सब पागलों का मुंह पकड़ते रहेंगे क्या? देते रहो। बोलो हाँ। इसलिए हमें आपके एक शहर में एक गांव का एक आदमी आके रहने लग गया। आपके एक शहर में एक गांव का आदमी रहने लग गया। उस गांव के आदमी को वहां के कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया। पूरा झाड़ू पोंछा, लोग पड़ोसी लोग झाड़ू लगाएं और उस गांव के सीधे साधे आदमी के आंगन में सारा कचरा डाल दें। कोई उसके घर के आंगन में कोई छिलके केला का फेंक दे, कोई कंकड़ पत्थर फेंक दे। वो गांव का आदमी भोला भाला था, वो जानता था कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, पर बेचारे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लोग उसे गालियां भी देते, अरे मूर्ख है, ये तो अनपढ़ है, गांव का है, गंवार है, कुछ नहीं आता। हम लोग देखो बड़े टिप टॉप रहते हैं। अब वो गांव का आदमी बेचारा भोला भाला सीधा साधा, कोई उत्तर नहीं दिया उसने किसी बात का। सारा उसने अपमान सहा, कचरा वचरा लोग डालें तो वो उठा के डस्टबिन में डाले। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में अच्छा आम का मौसम आया तो वो अपने गांव गया, तो गांव से बढ़िया फल लेकर आया आम। अब वो अपने पड़ोसियों के घर जाता और टोकनी में आम भरता और जाके बैल बजाता, भाई कौन तू आ गया मेरे घर? भैया मैं गांव गया था ना, आपके लिए फल लाया हूं। अब जो उसे गालियां देते थे बेवजह, जो उसके घर में कचरा फेंकते थे बेवजह, आज ये आदमी उसको फल दे के आ रहा है। तो उन्होंने पूछा, यार हमने तुझे इतनी गालियां दी, इतना गुस्सा दिलाया, इतना तुझे परेशान किया और तू हमें फल दे रहा है? तो उस गांव के भोले भाले आदमी ने आज पहली बार बोला, भाई आपके पास गालियां थी तो आपने मुझे गालियां दी, मेरे पास फल हैं तो मैं आपको फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। यदि आपको कोई गालियां दे रहा है तो परेशान ना होइए, बेचारे के पास गालियां ही हैं। बहुत गरीब आदमी है, बेचारे के पास गालियां ही और कुछ नहीं है देने को। और अच्छा तो है, आपसे ले थोड़ी रहा है, आपको दे ही तो रहा है गालियां, ले लो। इसलिए परेशान होने का नहीं, जीवन में बिंदास खुश रहने का, हर हाल में प्रसन्न रहो, जीवन में आनंदित रहो। आपकी प्रसन्नता आपका अनमोल धन है। भरी सभा में अब आप लोग बताओ कि जब आपको कोई गालियां देगा आप क्या करोगे? जोर से आप अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग, सारे लोग उठाओ, इसे यहां रखो। आज से कोई गालियां दे, कुछ कहे तो आप क्या रहेंगे? बोलिएगा। वो गांव के आदमी ने भी बोला, एक ही बात बोली कि आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो था 100 सुनार की और एक। हर बात का रिप्लाई मत दो, जरा विचार कर लो कि ये इतना सारा बोल गया, आप एक लाइन में ही बहुत कुछ कह दो। बोलना है, जवाब देना है, पर विवेक से। ऐसे गुस्से में तो आप भी बड़बड़ाओ, वो भी बड़बड़ाए, कोई मतलब नहीं, उसको अभी बड़बड़ा लेने दो। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए, एक लाइन में आप अपनी बात कह देना, तरीके वाली। सोच लो क्या जवाब देना है। ऐसे नहीं कि पति बड़बड़ा रहा तो पत्नी भी बड़बड़ाने लग गई। आजकल यही तो होता, पति ने जरा गुस्सा किया, पत्नी झोला उठाई, मैं मायके चली जा रही हूं, मैं कोई कम बाप की बेटी हूं, मेरा भी बाप बड़ा है। हाँ, तुम्हारे पास क्या है? हमारे बाप के पास तो ये समाधान, ये सब कुछ नहीं है। समाधान ये नहीं है ना?
क्रोध आग से, अच्छा आग को बुझाना हो तो आग से आग को बुझाएंगे या आग को पानी से बुझाएंगे? क्या आग से आग बुझेगी? तो क्रोध से क्रोध खत्म होगा? पत्नी ने क्रोध किया और पति ने भी क्रोध किया, पति ने क्रोध किया पत्नी ने भी, अरे भाई साहब, बेटे ने क्रोध किया तो बाप ने भी। क्रोध से क्रोध कभी समाप्त नहीं होता। यदि सामने वाला क्रोध में है तो आप शीतल बन जाओ, शीतल जल लेकर खड़े हो जाओ, शांत रह लो। एक के हाथ में आग है तो दूसरे के हाथ में पानी होना चाहिए, वरना तुम्हारा घर तुम्हारी गृहस्थी जलकर खाक हो जाएगी। यदि जरूरत से ज्यादा तुमने क्रोध विरोध दिखाया तो कितनों का नाश हो गया साहब इस क्रोध के चक्कर में, हाँ या ना? गुस्सा के कारण बात कुछ नहीं थी, जरा जरा बातों में तुम्हें गुस्सा आया और इसी गुस्से के चक्कर में तुमने बहुत गलत निर्णय लिए और सारा जीवन खराब हो गया बहुत लोगों का। क्या क्या कहानियां बताएं आपको हम। जरा सा गुस्सा आया पिता पर, एक बेटे ने पिता के सिर पे प्रहार किया, बेचारा मर गया। गुस्से में तुम्हारा जरा सा गुस्सा था, इतनी सी बात का, और क्रोध, अब सारी जिंदगी जेल, पूरा परिवार बिखर गया, बाप भी मर गया, बाप के मारने के चक्कर में बेटा जेल में, ना बच्चे ना पत्नी ना पढ़ा सकता, ना परिवार बिखर गया। अब कोई नहीं, सारे परिवार बच्चे लोग अनाथ हो गए, अब कमाने वाला कोई मर्द नहीं बचा घर में, तो स्त्रियां अब कौन कमाए, घर घर झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ा। तुम्हारे एक क्रोध के कारण तुम्हारा पूरा परिवार, सारी जिंदगी तुम्हारी एक गलती का दंड भोगेगा, हाँ या ना? इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पहले विचार, इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल